माय डियर स्टूडेंट्स, होली की शुभकामनाएं एंड आई होप you must have done well and fairly your accountancy paper. It was a very good paper to write all the questions. बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन. As I got the feedback, it was good enough, the paper, for scoring. Now tomorrow is the BST paper. Regarding the BST paper, I would like to say you all, there will be case study questions maximum 80% 90%. इवन 1 मार्क्स क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस में केस स्टडी पर होंगे. एंड आई हैव बीन टेलिंग यू, आई हैव बीन गाइडिंग यू सिंस लॉन्ग टाइम वंस अगेन, एज आई टोल्ड यू इन द अकाउंटेंसी वीडियो, कि केस स्टडी को पिकअप करने का एक तरीका है, एक वर्ड, वन सेंटेंस could be the sufficient to identify the subject matter of the case study. For an example, Ramesh being the departmental head of the company, तो अगर डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं और क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द लेवल एट विच मिस्टर रमेश इज वर्किंग, तो यहां पर डिपार्टमेंटल हेड इज द की वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो डिपार्टमेंटल हेड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मेरे लेवल पर होते हैं. जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल दिस आर कमिंग अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो ये इस तरह से आपको केस स्टडी को हैंडल करना है, ठीक है. और एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मिस्टर मोहन commanding a group of employees at a particular point of time. तो once again यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल हो जाएगा हेनरी फ्लोल का. एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि वर्कर्स आर पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी. ये एफडब्ल्यू टेलर का टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट. डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, differential piece was very important. This technique is very important. I just tell you. Differential piece based system कहता है कि highly efficient workers are to be paid the high wage structure and less efficient workers are to be paid low wage structure or low wage payment. बस इतना आपको, this much is to be written. यही है ही differential piece. Differential मतलब different payment system फॉर एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट वर्कर्स. इस तरह से आपको की पॉइंट, की वर्ड को माइंड में रखना है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्लोल का प्रिंसिपल, एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल, उसके टेक्निक्स, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेशन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर क्वेश्चंस आर कमिंग अप ऑन दिस, केस स्टडी में रहते हैं. मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है. फिर स्टाफिंग में एक्सटर्नल इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वेरी मैक्सिमम एवरी ईयर क्वेश्चंस आर कमिंग. व्हाट आर द, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल, एंड राइट डाउन द 2 मेरिट्स लिमिटेशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स बहुत बार पूछे जाते हैं. तो इस तरह से की पॉइंट्स आपको माइंड में रखनी है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इजी एक सेगमेंट है आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसको अच्छे से कर लीजिए, की पॉइंट्स उसका. मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी बहुत 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रमोशन के 4 एलिमेंट हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल रिलेशन. वो कर लीजिए. एलिमेंट्स, डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स: मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड लीडरशिप.
लीडरशिप पे 3 स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसर फ्री रेन। ये तीनों का स्टाइल अलग अलग स्टाइल है। ऑटोक्रेटिक में वन मैन डिसीजन, नो कंसल्टेशन। डेमोक्रेटिक में कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट, देन दैट डिसीजन टेकन बाय द लीडर मैनेजर। फ्री रेन में लीडर मैनेजर डज नॉट टेक द डिसीजन, he or she totally depend on the subordinate managers to decide, but वो outside monitor करते हैं, देखते हैं whether they are working efficiently or not, लेकिन decision are taken by the subordinate manager। क्यों? इतना वो उनको फेथ है, एक्सपीरियंस, उनके सबऑर्डिनेट्स एक्सपीरियंस्ड हैं, टैलेंटेड हैं, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है। ओनली इन दैट सिचुएशन। ऑटोक्रेटिक में न्यू कंपनी है, एक्सपीरियंस नहीं है। ऑटोक्रेटिक इट इज, ये ऐसा नहीं कि ऑटोक्रेटिक इज द बैड लीडरशिप स्टाइल। वो सिचुएशन डिपेंड करता है लीडर मैनेजर हाउ टू बिहेव। इज नॉट लाइक दैट कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज डिक्टेटर टाइप, नो नो। उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ही और शी हैज टू टेक द डिसीजन ऑन हरसेल्फ और हिमसेल्फ। डेमोक्रेटिक में डिसीजन लेंगे लीडर मैनेजर, यहां पर फिर डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में लीडर मैनेजर ही लेकिन कंसल्टेशन करेंगे सबऑर्डिनेट मैनेजर से, ठीक है। तो इस तरह से आप यू गो थ्रू, और जनरल जो मैंने गाइडलाइन में कहा है, इजी क्वेश्चंस को आप पहले जस्ट कंप्लीट द इजी क्वेश्चंस, एंड आफ्टर द हैंगओवर नहीं होने का है, एकदम हैंगओवर होने की जरूरत नहीं है किसी भी बात पर। फटाफट आंसर लिखिए, टू द की पॉइंट लिखिए एंड आइडेंटिफाई द केस स्टडी, ठीक है। और ज़्यादा अब बात करने की ज़रूरत है नहीं, और न ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जितना आपने पढ़ा है उसका की पॉइंट को अच्छे से आप लिख लीजिए, माइंड में रख लीजिए, एंड होपफुली यू विल डूइंग वेल वंस अगेन एज यू डिड इन अकाउंटेंसी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।